4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक फ़िल्म आई थी अभिषेक बच्चन की, उसमें एंड में कुछ कोर्ट के अंदर इस प्रकार की बातें हुई कि उस आदमी ने बात की कि हमारे लिए बाज़ार के दरवाजे नहीं खुले थे, असमानता थी, लेकिन अब हमने पैर अड़ा दिया है, दरवाज़ा बंद नहीं हो पाएगा। अरविंद केजरीवाल के बारे में ये बात तो कहनी पड़ेगी कि जब माहौल, तमाम तंत्र, विभाग, सरकार, लोगों के माइंडसेट, हिंदू एजेंडे, गोदी मीडिया और उनके बाकायदा वो ट्रोलर्स, ये तमाम लोग उस पर हमलावर हैं, एक व्यक्ति अपने बहुत लिमिटेड संसाधनों के साथ उससे लड़ रहा है। और लड़ ही नहीं रहा, उसके सारे के सारे जितने भी प्रोपेगेंडेज हो सकते थे, उन सारे प्रोपेगेंडाओं को, उन सारे, मैं कह सकता हूं वो जो तंत्र बनाया झूठा, उसको तार तार करने में भी अरविंद केजरीवाल का कोई जवाब नहीं है। नई नई बातें आई, कभी शीश महल की, कभी शराब घोटाले की, कभी कहीं की, हर चीज से वो आदमी लड़ रहा है। थोड़ा सा मर्दों में वोट परसेंटेज कम हुआ, पीछे टोटल वोट परसेंटेज भी कम हुआ, फिर दोबारा बढ़ गया, ये बता रहा है सर्वे। मैं सर्वे की बात करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे इन पे भरोसा होता नहीं है, लेकिन दिन बाहर अगर धूप निकल रही है, दुनिया में कोई भी आदमी बता देगा इसके अंदर यशवंत देशमुख का कोई कमाल नहीं है। आपको उंगलियों पर जानना है कितने बनिए, कितने ठाकुर, कितने पंडित, कितने मुस्लिम, कितने दलित, कितने पंजाबी, सबका मालूम है कि कौन सा वोट किसका है। क्योंकि देश, वो कांग्रेस का जमाना तो खत्म हो गया जब एक ही जगह हुआ करता था। अब तो आप शक्ल, पंथ देखकर बता सकते हैं कि ये वोट किसका है। और अगर गिनती आपके पास है, जो कैंडिडेट्स के पास होती हैं जनरली, तो आप आराम से बता देंगे कि कितनी वोट में जीत जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक लोकसभा थी 2019 में उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में मुझसे कहा गया कि ज़रा आप अंदाज़ा कीजिएगा। तो मैंने अंदाज़ा ये किया, वो कैंडिडेट का बेटा मुझसे बोला कि सर हमारे 6,35,000 वोटें मिल रही हैं। तो मैंने कहा अगर 5,90,000 भी वोट आपको मिल जाएंगी तो आप लोकसभा का इलेक्शन जीत जाएंगे। कह रहे आप क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा जो मेरा आकलन है वो यही है। मैं ना ज़्यादा वहाँ घूमा था, मुझे सिर्फ उस लोकसभा का इतना मालूम था कि कितनी विधानसभाओं में कितना दलित है, कितना मुस्लिम है, कितना पंडित है, कितना ठाकुर है। अब मैंने जब उसका थोड़ा सा कचूमर निकाला, थोड़ा परसेंटेज के हिसाब से कि कहाँ पर कितना परसेंटेज वोट हुआ, ये तो पता चल जाता था। तो मैंने जो वहाँ पर बताया, उनको 5,74,000 वोट मेरे पास लिखा हुआ है आज भी। ये बात अलग है कि उनको 5,80,000 वोट मिल गया। तो 5-6 हज़ार वोट, एक्चुअली उनके पर्सनल कॉन्टेक्ट कितने ये तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वो 4,000 से फिर भी हार गए। 5,84,000 भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिल गई थी। कहने का मेरे मतलब यह है दोस्तों, हालांकि बहुत से लोगों का कहना उसके अंदर बड़ा वो था, बेईमानियां हुई वगैरह। खैर, दिल्ली के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। एक नया सर्वे आया है दोस्तों, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। कल वो सर्वे वाले बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये मुझे बताना चाहिए आपको। ये सर्वे जो है वो यशवंत देशमुख का है, सी वोटर करके कई बार ये बेचारे झूठे भी साबित हो गए। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को 38.51% वोट मिले थे और आपको 62 सीटें मिली थी, लेकिन 53.4 यानी कि लगभग 54% के करीब, और कांग्रेस को 4.5 ही आपको मालूम है। अब हुआ यूं है कि इन्होंने जब 5 जनवरी में किया तो इसके अंदर 3.4 वोट जो है वो परसेंट वोट कम था केजरीवाल का, लेकिन 15 जनवरी को जो किया, यानी कि 10 दिन बाद ही उनका जो ट्रैकर वेरैकर होते हैं इनके पास क्या है, वो 6.9 बढ़ गया। यानी कि अब 3.5% की बढ़ोतरी केजरीवाल के बारे में बताई जा रही है। मैं इस बारे में आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ। ये देखिए, नाराज जो हैं वो सरकार से बदलना चाहते थे। ये देखिए 5 जनवरी को, 15 जनवरी को क्या हुआ है कि 44% ने दे दिया साहब, और 5 जनवरी को कुछ और था। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 15 जनवरी का मामला। इसमें 15 जनवरी में जो 5 के बाद 15 जनवरी का इन्होंने वो किया, तो उसमें हुआ यूं है कि ये देखेंगे आप, नाराज़ जो हैं पहले 46 थे, अब 44% रह गए, यानी कि इसमें कम हो गए लोग जो नाराज़ थे। नाराज़ है मगर सरकार नहीं बदलना, ये 2.9 लोग कह रहे हैं। नाराज़ नहीं, सरकार नहीं बदलना 48% हो गया। कुल सरकार के नहीं बदलने जो चाहते हैं वो लोग, वो 51.5 हो गए। ये थोड़ा 49 के करीब आ गए थे 5 जनवरी को, इनका कहना ये है।
मेरा कहना यह है दोस्तों कि केजरीवाल ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पहलू बताने के लिए आया हूँ। ये जो 2500 रुपये का दोनों ने ऐलान किया है, कांग्रेस, लोगों को मालूम है कि कांग्रेस शायद नहीं आ पा रही, भले वो कुछ वोट काट दे, वो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में आएगी तब देगी। वो 2500 दे रहे हैं, लेकिन 2100 रुपये की गारंटी केजरीवाल ने दे दी। ये 400 रुपये कम होने के बावजूद भी वहां की महिलाओं में जो उत्साह है, उनको मालूम है कि जो ये बोलता है वो कर देता है। इसने किया है, जो दिल्ली के गरीब जनता है उसका वो मसीहा बनकर आया है, और हो भी क्यों ना हो, चूंकि तो भूख से तो आपने मार दिया था, कारोबार की कमर तोड़ दी थी आपने 8 नवंबर 2016 को। जीएसटी आपने जिस प्रकार से लागू किया, लघु उद्योग के हालात तो पूरा देश जानता है। तो ऐसे समय में उस बंदे ने जब दवाइयों का, पानी का, बिजली का, सरकारी पढ़ाई का और जो है अस्पतालों का खर्च कम कर दिया, महिलाओं को फ्री बस के अंदर जाना बता दिया है, तो वो 5 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ तो हर एक बंदे गरीब को ये बच जाते हैं। जो उसके डॉक्टर्स में, स्कूलों में, बिजली में, पानी में जाते 8 से 10 हज़ार पर मंथ तो ये बच जाते। समझ लो उसका काम बन गया बेचारे का, 5 किलो राशन मिल ही जाता है। कोविड में उसने जो काम किया, तो बहरहाल वो 2100 रुपये पर मंथ जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं, उसके बारे में महिलाएं इतनी आश्वस्त हैं। मेरे पर्सनल सर्वे के मुताबिक, मैं भी अपना सर्वे दे सकता हूँ यार, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है, हमने दिया था पिछले दिनों 4 PM पर, तो हमारी बातें ज़्यादातर, हमारा कोई ये नजूमी नहीं थे हम। तो मुझे दोनों तरफ से एक सा पाओगे, मेरा हाथ किसी नजूमी को दिखा सकते हो। एक शेर याद आ गया जहां चाहे मुझे आज, खैर वो लंबी बात है। तो दोस्तों बात यह कि हमने पहले भी बताया आपको, तो यह केजरीवाल मजबूती की स्थिति में, ये यशवंत देशमुख का सी वोटर बता रहा है, लेकिन एक मजबूती तो एक जगह तो है महिलाओं में। वो वोट ऐसा है दोस्तों, वो सुनेगा नहीं अपने हस्बैंड की भी। ये जो भारतीय जनता पार्टी का 38% वोट कुछ बढ़ता हुआ दिखता है या कम होता हुआ दिखता है, इसके अंदर भी ये मैं आपको बता दूं सिर्फ अपर क्लास का वोट है। इसके अंदर जो वैसा वोट है जो थोड़ा सा निम्न तबका है, कमजोर तबका है, वो भी केजरीवाल को पसंद करता है। केजरीवाल गरीबों का मसीहा बन गया है वहां पर। अब वो रही बात शराब की, तो भैया अंबानी अडानी ने बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं आरोप के मुताबिक, पब्लिक उसको भी बुरा नहीं मानती। शराब में से कुछ पैसे अगर उन्होंने हटा भी लिए हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ अगर, तो इसको बुरा नहीं मानेंगे वो लोग। वो दे रहा है, वो डिलीवर कर रहा है योजनाएं, वो खाली जुमलेबाजी नहीं दे रहा है, वो कर रहा है। तो दिल्ली की स्थिति अभी तक तो ऐसी लग रही है, 10-15 दिन में क्या खेल हो जाए, क्योंकि सरकार के पास ताकत बहुत है, मालूम नहीं क्या कर दे वो। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल थोड़ा सा पहले से मजबूत और हो गए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।